नमस्कार दोस्तों, आचार्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम 7.1 है उसके पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न क्या है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अपने पास में ये बिंदुओं का युग्म है, इन दोनों के बीच की क्या करनी है, अपने को दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। अब देखो, चलो इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं। माना बिंदुओं कौन कौन, ए क्या है, 2, 3 और बी क्या है, 4, 1 है। अपने पास में ये बिंदु हो गए, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ए बी के बीच की दूरी, चलो अपने पास में दूरी सूत्र है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अपने को ध्यान है, क्या होता है वो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो अपने पास में अंडर रूट हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने याद भी किया था भाई, x में से x को घटाना है, y में से y को घटाना है, मतलब x2 में से x1 को घटाना है और y2 में से y1 को घटाना है, और इन दोनों का क्या कर देना है, वर्ग करके जोड़ देना है। देखो यहां पर वर्ग कर दिया, इसका भी वर्ग कर दिया, इन दोनों को जोड़ दो तो अपने को दूरी सूत्र याद हो जाता है। ठीक है, अब देखो हम पढ़ चुके हैं कि पिछले प्रश्नों के में चर्चा की थी, जब भी दो बिंदु आ जाए उनके बीच की दूरी निकालनी है। अपने को कुछ भी नहीं करना, उन दोनों बिंदुओं को लिख लेना है। जैसे अब ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी ना, अपने को ए और बी बिंदु इन दोनों को लिख लो। चलो ए बी, ए का मान कितने, ए के निर्देशांक 2 और 3, और बी के निर्देशांक कितने अपने पास में 4, 1। जब भी हम दूरी सूत्र, क्या इनको हम x1 और इनको y1 मानते हैं क्या, बिल्कुल मानते हैं। इसको x2 और इसको y2 मानते हैं क्या, भाई पहला निर्देशांक होता है उसको हम x1 y1 मानते हैं और दूसरे निर्देशांक को x2 y2। इस x1 के सामने 2 है, इसका मतलब ये x1 का मान है। इस y1 के सामने 3 है, इसका मतलब ये y1 का मान है। ठीक है, यहां पर ये x2 के सामने 4 है तो ये x2 का मान है, और y2 के सामने 1 है तो ये y2 का मान है। कुछ नहीं करना है, इनको अपने सूत्र में रख देना है। x2 का मान क्या था अपने पास में, ये देखो x2 के सामने 4 है, 4 माइनस x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 के सामने 1 है ना, 1 माइनस y1 का मान कितना है, y1 के सामने 3 है ना, 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर। ये अपनी रफ कॉपी का काम था तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो 4 में से 2 गए तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से -3 गया तो -2 का होल स्क्वायर। अब देखो इनका वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग किया 4 और -2 का वर्ग किया 4। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, 4 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। और देखो जब भी कोई भी संख्या रूट के अंदर आ जाए तो हम उसका गुणनखंड करते हैं। अब देखो 8 का गुणनखंड करो और जो भी जोड़े बन जाते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। देखो 2 में देखो किसका भाग जा रहा है, इस 8 में किसका भाग जा रहा है, 2 का, 2 चौके 8। अब किसका भाग जा रहा है, 2 का, 2 चौके 2 दूनी 4। ठीक है, अब किसका भाग जा रहा है, 2 का, 2 एकम 2। अब देखो 2 2 की जोड़ी बन रही, जो भी जोड़ा बनता है उसको जो भी जोड़ा बन रहा है उसको हम बाहर निकाल लेते। देखो इसका जोड़ा बाहर बन रहा था तो इसको बाहर निकाल लिया, इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा था तो हम इसको अंदर रख देते हैं। और ये कितना आ गया, √2 मात्रक। अपने जो अपने बिंदु दे रखे थे ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, 2√2 मात्रक। इस प्रकार अपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली। ठीक है, अब हम कौन से बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। अब वो बिंदु कौन कौन से हैं, ठीक है, अब देखो इनको भी हम ए और बी नाम दे देंगे।
इसका निर्देशांक कितने हैं, -5 -7, और इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, -1 3। ठीक है, चलो वही अपने ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। चलो एक अपना वही काम, जो भी निर्देशांक उनको लिख, देखो एक निर्देशांक कितने हैं, -5 और 7, और बी के निर्देशांक कितने हैं, -1 3। जो भी इधर करें ना, ये अपनी रफ कॉपी का काम है, इसको हम फेयर कॉपी में नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है, चलो इसका मान x1, इसका मान y1, इसका मान x2, इसका मान y2। ठीक है, यानी पहले निर्देशांक को हम x1 y1 बोलते हैं, दूसरे निर्देशांक को x2 y2 बोलते हैं। ठीक है, x1 के सामने -5 है तो ये x1 का मान है, y1 का सामने 7 है तो ये 7 का मान y1 का मान है, x2 के सामने -1 है तो ये x2 का मान है, और y2 के सामने 3 है तो ये y2 का मान है। ठीक है, अब इन सभी मानों को हम क्या करते हैं, सूत्र में रख देते हैं, जो भी अपने पास में दूरी सूत्र है। ठीक है, x2 का मान कितना है, -1, सूत्र का माइनस, x1 का मान कितना है, -5। अब देखो कितना है, -5, यहां पर पहले से माइनस है तो अपने को क्या करना है, -5 रखना है। तो ये देखो ये -5, ये इसका माइनस, जो अपने पास में x1 है उसका मान -5 था तो ये उसका माइनस है, और ये अपने सूत्र का माइनस है। ठीक है, अब ये देखो ये ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस y2 का मान कितना है, 3, माइनस y1 का मान कितना है, 7, कितना है, 7 का होल स्क्वायर। अब देखो -1, माइनस तो माइनस प्लस, जब माइनस को और माइनस को गुणा करते तो क्या आता है, प्लस आता है, प्लस 5 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से -7 गए तो -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसके बाद में देखो -1 में से -1 को 4 5 में जोड़ा तो कितने आ गए, 4, प्लस का होल स्क्वायर, यहां पर कितने थे, -4 का होल स्क्वायर। अब देखो इनको वर्ग करो, 4 का वर्ग किया 16, और -4 का वर्ग किया तो 16, इन दोनों को जोड़ो कितने आ गए, 32। जब भी रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या आ जाती है तो हम उसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। देखो 32 में सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसका भाग जा रहा है पूरा पूरा, देखो 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 16 बार। उसके बाद में 2 में, इस 16 में किसका भाग जा रहा है, 2 का, कितनी बार, 8 बार। फिर 2 का जा रहा है कितनी बार, 4 बार। फिर 2 का जा रहा है कितनी बार, 2 बार। फिर 2 का जा रहा है कितनी बार, 1। क्या हम वर्गमूल में 2 2 की जोड़ी बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, एक जोड़ा, दो जोड़ा, एक बच गया, जो भी जोड़ा बाहर बनता है उसको बाहर निकालते हैं, कितने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4, एक क्या बच गया, सिंगल। ठीक है, √2 है ना, इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको अंदर रख दिए √2, ये मात्रक। ठीक है, अपने पास में जो अपने ये जो बिंदु दे रखे थे, -5 7 और -1 3, उनके बीच की दूरी क्या आती है, 4√2 मात्रक। इनके बीच की दूरी क्या आती है, 4√2 मात्रक। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। अब वो बिंदु कौन कौन से हैं अपने पास में, देखो ए का मान कितना है अपने पास में, ए बी, और इसका मान कितना है, -a -b। ठीक है, अपने पास में ये दूरी सूत्र है ही। ठीक है, अपने पास में ये दूरी सूत्र आ गया इसके दो बिंदुओं के बीच की। क्या अपने पास में ए बिंदु है, इस ए बिंदु की निर्देशांक क्या ए और बी है क्या, बिल्कुल। और इस बी बिंदु की निर्देशांक क्या, -a -b है क्या, ठीक है, बिल्कुल, इन दोनों की निर्देशांक -a -b है। ठीक है, क्या हम इसको x1 और इसको y1 बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। ये क्या होता है, x2 y2 होता है। ठीक है, चलो इन दोनों के मान क्या करते हैं, हम सूत्र में रख देते हैं। देखो x2 का मान कितना है, x2 के सामने -a, इसका मतलब -a, माइनस x1 का मान कितना है, x1 के सामने a है तो ये a का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, y2 के सामने क्या -b है, बिल्कुल, माइनस y1 का मान कितना है, y1 के सामने b है, b, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों संख्या समान है, जुड़ जाएगी, -a और -a कितने हो गए, -2a। देखो जुड़ तो जाती है, चिन्ह क्या रहता है, वह का वही रहता है। ठीक है, प्लस, अब देखो इन दोनों के बीच में ये भी जुड़ जाएगी, -1 -b और -b कितने हो जाएंगे, -2b। देखो कभी भी जोड़ना नहीं है तो आप क्या करोगे, देखो -a और -a
मेरे हिसाब से इन दोनों में क्या माइनस ए कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। मैंने माइनस ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया? एक। फिर मैंने इसमें से माइनस ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया? एक। एक रे कितने हो गए? दो। क्या पहले से माइनस टू ए क्या? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस टू ए। इस प्रकार मैंने इन दोनों को जोड़ा है। ठीक है। अब देखो इनका वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग। जब माइनस टू ए का वर्ग करते हैं तो कितने आते हैं? 4a²। और जब माइनस टू बी और माइनस टू बी का वर्ग करते हैं तो कितने आते हैं अपने पास में? 4b²। क्या इन दोनों में चार चार कॉमन आ रहा है? बिल्कुल चार कॉमन आ रहा है। ठीक है, देखो मैंने चार कॉमन ले लिया। चार कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या हो गया? a² प्लस b²। ठीक है। अब जो चार है इसका हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। देखो अभाज्य गुणनखंड करो। देखो चार में दो का भाग जा रहा है, दो बार गया। इसमें भी एक का क्या जोड़ा बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है जोड़ा। जो भी जोड़ा बनता है उसको हम बाहर निकालते ना। हाँ बिल्कुल बाहर निकाल, दो को बाहर निकाला। अब देखो अंदर वाली संख्या a² प्लस b²। अपने पास में ये आंसर हो गया। ठीक है। हमने जो अपने पहला प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला कौन सा था? 2 3। दूसरा कौन सा? 4 1। इनके बीच की दूरी निकाली तो अपने पास में 2√2 मात्रक आई थी। और उसके बाद में हमने -5 और 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी निकाली तो अपने पास में आई थी 4√2 मात्रक आई थी। उसके बाद में ए बी और -ab के बीच की दूरी निकाली तो अपने पास में क्या आई थी? 2√a² प्लस b² मात्रक। ठीक है। इस प्रकार हमने पहले प्रश्न में जो 3 युग्म दे रखे थे उन तीनों युग्मों के बीच की दूरी निकाल दी। अब उसके बाद में हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कौन से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है अपने को? 0 0 और 36 15। ठीक है। चलो अब देखो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है अपने को। वही माना बिंदु ए 0 0 और बी कितना है? 36 15 है। इनके बीच की क्या करनी है अपने को? दूरी ज्ञात करनी है ना। प्रश्न खुद ही बोल रहा है दूरी ज्ञात करो। ठीक है, चलो दूरी का सूत्र पता है अपने को? बीच तो ए बी के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। जब भी मैं मान लो दूरी का सूत्र बोलूं ना तो आप भी बोल लिया करो, ताकि जितना बार आप बोलोगे उतनी आपको ज्यादा सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है। अभी कभी हम भूल जाते हैं तो मेरे साथ साथ रिपीट कर लिया करो, ताकि अपने को क्या हो जाए? सूत्र याद हो जाए। अपने को सूत्र याद है हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर सूत्र याद नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। चलो ये दो बिंदु है। बिंदु कौन कौन से? ए है, ए कितना है? 0 0। बी कितना है? 36 15। इसको क्या हमें x1 बोलते हैं और इसको क्या y1 बोलते हैं। ठीक है। और इसको x2 बोलते हैं और इसको y2 बोलते हैं। ठीक है। अब देखो x1 का मान कितना है? 0। y1 का मान कितना है? 0। x2 का मान कितना है? 36। और y2 का मान कितना है? 35। 35 के 15। ठीक है। चलो अब इनको सूत्र में रखते हैं। x2 का मान कितना था अपने पास में? 36। 36 माइनस x1 का मान कितना है? 0। कितना है? 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? देखो y2 के सामने 15 है, 15 माइनस y1 का मान कितना है? 0 का होल स्क्वायर। देखो यहां पर कितना होगा? 36 में से 0 गया तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 गया तो 15 का होल स्क्वायर। अब देखो 36 का वर्ग करो। 36 का वर्ग किया तो 1296 आया प्लस, और 15 का वर्ग किया तो 225 आया। ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ो तो 6 5 11 80 1 9 9 1 10 10 और 2 12 80 1 2 और 1 3 3 2 5 80 1। जब इनका अंडर रूट निकालेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 39 मात्रक। इसका मान कितना आएगा? 39 मात्रक। देखो इसका अंडर रूट निकाल के बता देता हूं मैं कितना है। 1521 है। ठीक है। देखो इसमें सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। देखो दो का तो जा रहा नहीं है क्योंकि इका एकांक 0 2 4 6 8 नहीं है, तो इसका मतलब जो भी विषम संख्या है उनका जाएगा। तो विषम छोटी सबसे छोटी विषम संख्या 3 है। 3 का भाग देके देखते जाता नहीं जाता।
3 पंजे 15, 3 7 21 बिल्कुल जा रहा है। देखो 3 पंजे 15, अब भाग नहीं जा रहा, 2 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो भाग टूट की 0। ठीक है, चलो अब किसका जा रहा है, 21 में जा रहा है, 3 7 21। अब देखो 3 का भाग दो, 3 एकम 3, कितने बच गए यहाँ पर 2, 3 से की 18, कितने बच गए 2, 30 में 3 से की 18 20 थे ना, 20 में से 18 गए तो 2 बच गए, 3 नाम 27। अब देखो अब किसका भाग जा रहा है, 13 का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है 13 का, 13 एकम 13, कितने बच गए 3, 13 39। अब किसका भाग जा रहा है 13 का, एक बार गया। अब देखो दो दो की जोड़ी बन गई तो 13 39, तो कितने आ गए 39 मात्रक। अपने पास में दो बिंदुओं के बीच की दूरी आएगी 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी कितनी है अपने पास में 39 मात्रक। इस प्रकार हमने दूरी से संबंधित 2 प्रश्न थे अपने बुक में, वो सोल्व कर लिए। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब देखो तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 क्या है संरेखीय है। ठीक है, अब संरेखी का प्रतिबंध क्या कहता है, इसके लिए अपने को क्या करनी है, पहले 3 बिंदु मानने पड़ेंगे। कौन कौन से, ए बी सी। जब हम तीनों बिंदु मान लिए उसके बाद में अपने को क्या करना है, तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसे ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी ए के बीच की दूरी। जब हम तीनों दूरी निकाल लेते हैं, तीनों दूरियां निकालने के बाद में अपने को यह बताना होता है क्या ये बड़ी दूरी है वो क्या अन्य दोनों छोटी दूरियों के योग के बराबर है। अगर योग के बराबर होती है तो वो क्या होता है, समरेख होता है। ठीक है, देखो इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले देखो मानते हैं, माना बिंदु ए बराबर क्या है 1 5, बी बराबर क्या है 2 3 और सी बराबर क्या है -2 -11 है। ठीक है, चलो अब अपने को क्या करना है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, क्या ए बी। अब सूत्र क्या होता है इसका, देखो हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, ए बी। देखो ए और बी, देखो दो में से क्या घटाना है एक, यानी x2 में से x1 घटाते हैं ना, तो 2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है अपने पास में 3, y1 कितना है 5, तो 3 में से कितना घटाना है 5 का होल स्क्वायर। देखो अब देखो 2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से -5 गया तो -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 एकम 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, तो इसका मान कितना आया √5 मात्रक। ए बी के बीच की दूरी कितनी आई √5 मात्रक। अब क्या निकालेंगे हम बीसी के बीच की दूरी। अब देखो बीसी के बीच की दूरी क्या है x2 माइनस x1, x2 कितना है -2, -2 माइनस x1 कितना है 2, 2 के होल स्क्वायर। ठीक है, y2 कितना है -11 माइनस y1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर। अब देखो इनको, अब देखो -2 को -2 में जोड़ा तो -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 जोड़ा तो -14 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो 4 का 4 से वर्ग किया तो 16 और -14 का 14 से वर्ग किया तो 196। ठीक है, कितना है 196। अब देखो इनको जोड़ो तो कितना होता है 212 मात्रक। ठीक है, चलो इनके बीच की दूरी आएगी। अब कौन से बीसी के बीच की दूरी निकालते हैं। बीसी के बाद में देखो ए बी की निकाली, बीसी की निकाली, अब सी ए। देखो सी ए के बीच की दूरी, सी ए है, ए वो है। ठीक है, तो सी का मतलब ये x1 ये y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो x2 कितना आ गया अपने पास में 1 माइनस x1 कितना है अपने पास में -2, कितना है -2 का होल स्क्वायर। देखो ये तो -2 हो गया, ये सूत्र का माइनस हो गया। ठीक है, प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 का मान कितना है -11। देखो ये सूत्र का माइनस और ये x y y1 का मान
-11, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब देखो इनको सोल्व करो, देखो -1 माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस 1 और 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए और 11 का होल स्क्वायर। अब देखो 1 2 और 1 3 हो गए, 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 5 16 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्लस और 16 का वर्ग करेंगे तो 256, ठीक है। अब देखो जोड़ो इनको, 9 और 6 15 हासिल 1, कितने आ गए 5 और 1 6 और 265, ठीक है, कितने आ गए 265। अब देखो मात्रक, देखो अपने प्रश्न क्या संरेखी पूछा, इसलिए हमने क्या की, ए बी के बीच की दूरी निकाल ली, बी सी के बीच की दूरी निकाली और सी ए के बीच की दूरी निकाली, तीनों दूरी निकाली। अब हम क्या करेंगे, इनको संरेख सिद्ध करने के लिए हम देखेंगे जो बड़ी दूरी है उसका योग अन्य दो छोटी दूरियों के योग के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, समरेखी हो जाएगा, अन्यथा ये क्या होगा, समरेखी नहीं होगा। देख लेते हैं। अब देखो उपरोक्त दूरियों से स्पष्ट है कि, अब देखो क्या स्पष्ट है, देखो सबसे बड़ी दूरी कौन सी आ गई, देखो एक तो √5 है, √212, एक √265 है। अब देखो सी ए बराबर सबसे बड़ी दूरी हो गई ना भाई, इसका योग अन्य दो छोटी दूरियां कौन कौन सी हो गई, ए बी और बी सी, क्या इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए, अगर इन दोनों के योग के बराबर है तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये समरेखी हो जाएगा। देखो सी का मान कितना है, √265 बराबर ए बी कितना है, √5 प्लस, देखो ए बी का मान √5 है ना, और बी सी का मान कितना है, √212। क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, देखो इन दोनों का योग इसके योग के बराबर नहीं है। अतः बड़ी दूरी का योग अन्य दो छोटी दूरियों के बराबर नहीं है, अतः दिए गए बिंदु क्या नहीं है, समरेखी नहीं है, ठीक है। और ये समरेखी क्यों नहीं है, क्योंकि जो बड़ी दूरी का योग है वो अन्य दो छोटी दूरियों के योग के बराबर नहीं है, इसलिए इसको हमने क्या नहीं बोला, समरेखी नहीं बोला, ठीक है। जब भी समरेखी होने के प्रतिबंध की बात करें तो अपने को कुछ नहीं करना, तीन निर्देशांक दे रखे होंगे, उनको ए बी सी मानना है, या आपकी इच्छा के अनुसार कोई से भी तीन बिंदु मान सकते हो, बी सी डी या पी क्यू आर एस कुछ भी मान सकते हो, उनमें से प्रत्येक के बीच की दूरी निकालनी है। जैसे जैसे हमने ए बी सी माना तो ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी ए के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब ये दूरी ज्ञात करने के बाद में अपने को क्या करना है, इन दूरियों को देखना है कौन सी दूरी बड़ी है। जैसे आपने यहां पर कौन सी दूरी बड़ी थी, सी ए, तो हमने यहां पर सी ए लिख दिया बराबर, और अन्य दो छोटी दूरियां कौन कौन सी है, ए बी, देखो √5 है और बी सी कितनी है, √212, इन दोनों का योग इस बड़ी दूरी के योग के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ जाता है तो समरेखी हो जाता है, और बराबर नहीं आता है तो क्या होता है, समरेखी नहीं होता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही, बस, धन्यवाद।